हम परमेश्वर के वचन में से इब्रानियों 13 अध्याय 15 पद आज फिर पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें। एक बार फिर सुनो जी, ध्यान से सुनो। पूछूंगा, मैं पूछूंगा, पूछ सकता हूं किसी से भी, ठीक है? ध्यान से सुनो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें। कोई बताएगा क्या? क्या सुना? पूरा नहीं बता सकते, जितना बता सकते हो। शाबाश। कोई भी बता, खड़ा होके बताए, खड़ा होके बोलो, कोई बात नहीं। होठों का बलिदान और शाबाश। वो संगदे की हूं है, पंजाबी च बोल सकते, कोई बात नहीं। हिंदी अगर नहीं आती तो पंजाबी में बोल दो। कुछ भी नहीं समझ आया? कितने जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आया? 1% भी समझ नहीं आया, याद नहीं है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। अगर इसका मतलब आया, जिनके आया वो कुछ बोल सकते हैं। हैं जी? हाँ, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें, सदा स्तुति करें। साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में, सदा स्तुति करें। कब स्तुति करें जी? जब सब कुछ ठीक है, हालात अच्छे हैं, जब सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, जब हमारी प्रार्थनाओं का सबका उत्तर मिल रहा है, तब स्तुति करें या सदा? सदा का मतलब है हर हालात में, हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, स्तुति करें, धन्यवाद करें। स्तुति और आराधना का संबंध जो है वो हमारे हालात पर निर्भर नहीं करता। हमें कैसा महसूस होता है इस पर निर्भर नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा। महसूस कैसा भी हो रहा है, इस बात की चिंता ना करें। स्तुति और आराधना हमारे महसूस करने पर निर्भर नहीं है, हमारे विश्वास करने पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता। जो वचन कहता है उस पर विश्वास करना है। जब बीमार हैं तब भी स्तुति कर सकते हैं। चंगाई नहीं भी दिख रही, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हो चुकी हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। चाहे ये रोग अभी मुझे अपने अंदर दिख रहा है, तो विश्वास क्या है?
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब विश्वास, विश्वास अब है। मुझे चंगाई मिलेगी, मेरी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, ये विश्वास नहीं है। विश्वास क्या कहता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जिन बातों की, जिन चीजों की हम आशा करते हैं वो निश्चित रूप से हमारे पास है, उनका निश्चय। वो दिख रही है या नहीं, इस बात की परवाह नहीं। महसूस कर रहे हैं या नहीं, इस बात की परवाह ना करें, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? धर्मी कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी विश्वास के द्वारा, देखने के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो मेरे चीजों, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पुराने नियम में कई तरह के बलिदान चढ़ाए जाते थे। कुछ बलिदान साल के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्ते वाले, और कुछ बलिदान हर रोज वाले। रोज वाला जो बलिदान था, सुबह एक मेमना और उसके साथ धूप जलाई जाती थी। शाम को भी एक मेमना, उसके साथ धूप जलाई जाती थी। और ये निरंतर, निरंतर का मतलब है हर मौसम में, हालात कैसे भी हो, चाहे आंधी तूफान आ रहा हो, बारिश आ रही हो, ठंड हो, गर्मी हो, चाहे लड़ाई हो रही हो, अकाल पड़ रहा हो, बाढ़ आई हुई हो, निरंतर, लगातार। और मेरे चीजों, पुराने नियम में हर सुबह और शाम निरंतर। नए नियम में स्तुति का बलिदान सर्वदा चढ़ाया करो। और बलिदान भी है, लेकिन सब आत्मिक बलिदान है नए नियम में। ज्यादातर नए नियम में बलिदान जो है आत्मिक बलिदान है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। धन्यवाद का बलिदान, और विश्वास का बलिदान, विश्वास रूपी बलिदान। जब हम किसी की सहायता करते हैं, वो भी परमेश्वर की नजर में बलिदान बन जाता है, जो सुगंध सा परमेश्वर को भाता है। सो मेरे चीजों, पुराने नियम में जो मेमना सुबह और शाम और धूप सुबह और शाम चढ़ाए जाते थे, ये मेमना जो है, ये इजरायली लोगों की ओर से बलिदान चढ़ाया जाता था। और ये बलिदान जब चढ़ाया जाता था, खून बहाया जाता था। खून बहाने के द्वारा माफी मिलती है, बिना खून बहाए माफी नहीं होती। तो ये इजरायलियों के लिए जो पाप, इंग्लिश में अटोनमेंट बोलते हैं, हिंदी में प्रायश्चित बोलते हैं, जो पाप रोजाना होते थे उनके प्रायश्चित के रूप में वो मेमना इस बात को दिखाता था कि हम अपने जीवन को, हे परमेश्वर, तेरे सामने लाते हैं, अपने आप को, अपने खून को। खून में जीवन है, खून में जीवन है ना। और वो धूप, वो भी परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के रूप में चढ़ाई
चढ़ाई जाती थी मेरे अजीजों। और इसमें लिखा है उसके द्वारा, ये बलिदान, स्तुति का बलिदान यीशु के द्वारा चढ़ाना है। किसके द्वारा जी? यीशु के द्वारा। यीशु के द्वारा का मतलब है जो यीशु है, जो यीशु ने हमारे लिए किया है, उस पर विश्वास करके उसमें बने रहकर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। यीशु जो है और यीशु ने जो किया है उसमें, उसके द्वारा। और मेरे जीजों, फिर उसमें लिखा है हम स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। हम का मतलब है सब। हम का मतलब क्या है जी? सब। कई परिवारों में सिर्फ पति स्तुति का बलिदान चढ़ाता है, पत्नी चुप रहती है। कई परिवारों में पत्नी चढ़ाती है, पति चुप रहता है। कई परिवारों में माँ बाप बलिदान चढ़ाते हैं, बच्चे चुप रहते हैं। कई परिवारों में बच्चे स्तुति करते हैं, माँ बाप चुप रहते हैं। सब। कितने जी? कितने? 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 इसका मतलब किसी की जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। मुझे शर्म आ रही है, दूसरा क्या सोचेगा? नहीं, उससे ऊपर उठना है, उससे ऊपर उठना है। सुस्ती, लापरवाही से ऊपर उठना है। स्तुति जब हम करते हैं, हम परमेश्वर को आदर देते हैं, महिमा देते हैं, परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। तो मुंह खोलकर पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ, जिंदों की तरह स्तुति करें, कम से कम जब हम सभी इकट्ठे होते हैं। हाँ, घर में भी इतनी आवाज रखें कि पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस ना हो। ये नहीं कि हम घर में इतनी ऊंची और साउंड लगा के उसमें स्तुति करना शुरू कर दें कि दूसरों को, पड़ोसियों को परेशानी हो। नहीं। तो प्रभु अपने परमेश्वर, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ क्या कर? प्यार कर। तो स्तुति करना, परमेश्वर को आदर देना है, और सबने करना है। कितनों ने करना है? यहां जितने भी बैठे हैं, मेरा विश्वास है सब प्रभु को प्यार करते हैं, है ना जी? कोई है यहां बैठा जो नहीं करता प्यार? अगर कोई ऐसा तो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है। सब प्रभु पर विश्वास करते हैं, सब परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? सबने स्तुति करनी है। बोलो, बोलो, ऊंचे बोलो, सबने स्तुति करनी है। बोलो, बोलो। शाबाश। तो फिर आगे होठों का फल। होठों का फल, अगर कोई गूंगा है उसकी बात अलग है, उनकी अपनी भाषा, उसमें वो भी स्तुति कर सकते हैं। लेकिन यहां कोई गूंगा नहीं है। है जी? कोई गूंगा है या गूंगी है कोई यहां? इधर तो नहीं कोई गूंगी है जी? बोला तो करो भाई। है? नहीं, कोई गूंगी नहीं, कोई गूंगा नहीं। ठीक है। तो हम होठों का फल, वो स्तुति जो हमारी जुबान से के बाद हमारे होठों में से निकलती है।
होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें। लेकिन मेरे अजीजों, होठों में से क्या निकल रहा है, यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। याकूब 3:9-12, याकूब 3:9-12, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इस जुबान से जो जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो होठों से आवाज निकलती है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। इसी से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप से पैदा हुए हैं श्राप देते हैं। एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, एक तरफ स्तुति करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चोट पहुंचाने वाली बातें बोलते हैं, बेइज्जती करने वाली बातें बोलते हैं। ऐसी दोनों काम करने वाले कुछ खास ही किस्म के लोग हैं, वो आम विश्वासी नहीं है। आगे कहते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरी बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सुनो, एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से उसी से स्तुति, उसी से परमेश्वर की बड़ाई, और शाप तेरा कख ना रहे, तेनू अग लग जाए, तेरी लत टुट जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, जिस तरह तू मेरे नाल कीता तेरे नाल भी होवे, रब कई गुणा तेनू बदला दवे। करता है कोई यहां ऐसे बोलता है जी? ये सारे स्वर्गदूत बैठे हैं, कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें निकल रही हैं मुंह से, बंद कर दो एक चीज के लिए अपना मुंह। ऐसा नहीं होना चाहिए। 11 पद, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? सवाल पूछ रहा है कि एक ही चश्मे में से, एक ही सोते में से खारा और मीठा दोनों पानी निकलते हैं? कोई ऐसा सुना है जी चश्मा? हैं जी, अगर सुना है तो बता दो। तो बाइबल छापने वालों को बोल देंगे कि ये झूठ है भाई। लेकिन हमारा चश्मा कैसा है? हमारा चश्मा कैसा है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लगा सकते हैं? क्या सेब के पेड़ से
केले मिल सकते हैं जी? क्या आड़ू के पेड़ से अमरूद मिल सकते हैं? कहता नहीं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। स्तुति, आराधना, धन्यवाद क्या दिखाती है? हमारा चश्मा, हमारा सोता क्या है जी? मीठा या कड़वा? बोल दो। मीठा। जब निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, वो क्या दिखाता है हमारे चश्मा कैसा है? खारा या मीठा? खारा, कड़वा, नमकीन, पीने के काबिल नहीं। फैसला करना पड़ेगा। स्तुति का बलिदान अगर चढ़ाना चाहते हैं, प्रभु की आराधना में बने रहना चाहते हैं, प्रभु की संगति में बना रहना चाहते हैं, फैसला करना पड़ेगा। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर है उसके पीछे हो लो। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हम। मुझे धोखा दे सकते हैं, मैं अगर चाहूं आपको धोखा दे सकता हूं, एक दूसरे को आप धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है। यीशु मसीह को फरीसियों से सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे ज्यादा दुखी यीशु मसीह फरीसियों की किस बात से थे? इस बात से नहीं कि वो लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, ये नहीं कि वो चोरी करते थे। क्या था? कपट। कपट का मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। बाहर से सभी विश्वासियों के सामने स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरी बड़ाई करता हूं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मेरी जिंदगी तेरी है। तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो। बाहर से चूना बहुत सुंदर दिख रही है, अंदर मुर्दा जिंदगी, अंदर से बदबू, हड्डियां, कीड़े। बाहर से चूना फेरी हुई कब्र। हमारी जिंदगी कैसी है? हमारा सोता कैसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुन लो आज। बुराई करनी है, निंदा करनी है, चुगली करनी है, चोट पहुंचानी है, या प्रभु की स्तुति करनी है? क्योंकि दोनों को साथ ले जा नहीं सकते हम, दोनों को। मैं एक पिछले कुछ दिन हुए, बहुत दुख से बता रहा हूं, मैं एक प्रभु के सेवक है, उनके साथ जब बैठे तो वो 5 साल पहले ही बातें, 10 साल 20 साल पहले की बातें, दूसरों की बुराइयां,
बोल रही हैं। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहता इन बातों को छोड़ो, इनसे आगे आगे निकलो, इन पर जय देना चाहता है प्रभु। छोड़ दो, आजाद कर दो, अपने आप को भी आजाद करो, दूसरों को भी कर दो। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया आजाद कर दो, जिन्होंने आपको धोखा दिया आजाद कर दो, जिन्होंने आपका नुकसान किया आजाद कर दो। नहीं करोगे, अपने आप को कैद में रखते हो और स्तुति का बलिदान उस चश्मे में से, जिसमें से बुराई कड़वाहट निकालते हो, घमंड की बातें निकालते हो, खारा जल निकालते हो, उसमें से मीठा जल नहीं निकल सकता। परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता। तो प्रतिदिन हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए, क्या कोशिश होनी चाहिए अपनी ओर से? प्रभु मुझे सही बात बोलना सिखा, जो बात तू चाहता है वही मेरे मुंह से निकले। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जितनी व्यर्थ बातें हम बोलते हैं, फजूल बातें हम बोलते हैं, न्याय के दिन आदि का लेखा देना पड़ेगा, आदि का हिसाब देना पड़ेगा, है जी, सारी का। जो जो आप बोलते हैं मुंह से, ध्यान से बोलें। ध्यान दें क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब कह रहा है कि एक ही सोते में से खारा और मीठा जल नहीं निकलते, अंगूर की बेल से अमरूद नहीं मिलते। मेरे जीजो, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। ये प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि इसको दोबारा, जो पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था, दोबारा उस पर ध्यान दें कि बहुत जरूरी है। ये नींव है हमारी। कई विश्वासी 10 साल हो गए होते हैं, 15 साल, 20 साल, लेकिन जुबान नहीं बदलती उनकी। जुबान अभी भी जैसा वो चाहते हैं बोलते हैं। जिंदगी और मौत जीभ के वश में है। हमने जिंदगी पाई है और प्रभु चाहता है हमारे अंदर से जिंदगी की बातें निकलें, दूसरों को जिंदगी देने वाली, आशीष देने वाली, प्रभु की नजदीकी में लाने वाली बातें, प्रभु को महिमा देने वाली बातें निकलें। मेरे जीजो, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। यह स्तुति का बलिदान किसको चढ़ाना है जी? परमेश्वर को। किसको चढ़ाना है? हाँ, किसी ने हमारे साथ भलाई की, किसी ने हमारी मदद की, हम उसके धन्यवादी हमें होना चाहिए। लेकिन इतनी तारीफ ना करने लग जाएं, ऐसी उनकी तारीफ जैसे परमेश्वर की करते हैं या परमेश्वर की करनी चाहिए, ऐसे तारीफ ना करने लग जाएं, ऐसे ना दिखाने लग जाएं कि इसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं, मैं इसी के कारण जिंदा हूं। याद रखिए, परमेश्वर है जो समय समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हमारे साथ खड़ा करता है, हमारे लिए खड़ा करता है,
हमारी मदद के लिए खड़ा करता है, हमारी आशीष के लिए खड़ा करता है। वो परमेश्वर के भेजे हुए हैं, परमेश्वर के प्रबंध में वो हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन अलग अलग समय प्रभु का प्रबंध करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। कई बार हम गुस्से हो जाते हैं, उसने वो 2 साल पहले मेरी मदद की थी, अब नहीं सुनी, अब नहीं कर रहा। परमेश्वर ने एलिया को बोला, करीत के नाले के पास जा, मैंने कौओं को आज्ञा दी है, वो तुझको क्या खिलाएंगे? भोजन खिलाएंगे। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने कहा, वहां का वो जो है नाले का पानी सूख गया, तो परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा कि तू सारपत की विधवा के पास जा, मैंने उसको आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाए। तो कुछ समय के लिए कौओं के द्वारा परमेश्वर ने हेल्प की। उसके बाद समय आगे बढ़ा, समय बदला, फिर परमेश्वर ने सारपत की विधवा के द्वारा जरूरतों को पूरा किया। हम क्या करते हैं? हम कौओं को गाली निकालने लग जाते हैं, पता नहीं कौए कहां चले गए, पता नहीं कौए अब परमेश्वर की सुन नहीं रहे, बिगड़ गए शायद। कौओं को गाली निकालना बंद कर दो। तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। एक विश्वासी, एक परिवार हमारे साथ परमेश्वर ने जोड़ा, और वो तकरीबन 2-2.5 साल रहे। कलीसिया के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। लाइटें नहीं थी, लाइटों का प्रबंध किया। कुर्सियां हमारे पास नहीं थी, कुर्सियों का प्रबंध परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। हमारे एसी नहीं थे, एसी का प्रबंध किया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया किसी और चर्च जाने का। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि परमेश्वर ने उतने समय के लिए उनको नियुक्त किया था कि वो हमारे लिए आशीष बने। हर एक को आजादी है, अगर उन्होंने चुना किसी और चर्च में जाना, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद है, हम बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, ये तो बड़ी मदद करता था, फिर चला गया, नहीं। उस समय के लिए परमेश्वर ने उसको रखा था ना। तो कभी भी बुड़बुड़ाए ना, कुड़कुड़ाए ना। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर की प्लानिंग हमारे लिए बेस्ट होती है, बेहतर होती है, और वो समझ और विनती से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। हम अपनी समझ के अनुसार सोचते हैं कि पहले कौओं ने की थी, अभी भी कौए करें। वो हमारी समझ और विनती से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। तो कौओं की स्तुति ना करें, जो मदद करते हैं, हमारी साथ खड़े होते हैं। ऐसी स्तुति जैसी परमेश्वर की करनी चाहिए, उनकी ना करें। हाँ, धन्यवादी होना चाहिए। और क्योंकि वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, परमेश्वर के द्वारा
भेजे गए थे। तो स्तुति जो है वो परमेश्वर की करनी है, किसी इंसान की नहीं, किसी जरिए की नहीं। स्तुति परमेश्वर की करनी है। और एक बात और सीखने वाली है कि परमेश्वर की स्तुति में जो पहल जो है, इस बात को देने कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, यह दूसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कौन है, इसके कारण उसकी स्तुति करनी चाहिए। वो हमारा सृष्टि करता है, वो प्रेम है, उसने अपना प्रेम अपने पुत्र के द्वारा हम पर उंडेला है। वो क्षमा करने वाला है, चरवाहा है, हमारी देखभाल करने वाला है, हमारा रक्षक है, ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है। चाहे कई बार हालात ऐसे होते हैं जिसमें महसूस नहीं होता, हालात के अनुसार ऐसे लगता है उसने छोड़ दिया, नहीं मेरे जीजू, उस समय देख रहा होता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी अब किसकी ओर मन लगाता है। जब ऐसे हालात होते हैं कि लगता है परमेश्वर ने छोड़ दिया, किसको पुकारता है, किसके पास जाता है। वो मेरे हाथ को युद्ध करना सिखाता है, मेरे पांव को हरणी के पांव की तरह बनाता है। हमें युद्ध करना सिखाता है ताकि हम आत्मिक रीति से तरक्की करते जाएं। युद्ध हमारे सामने आता तो ही हम जय पाएंगे। युद्ध के बिना हम जीत नहीं सकते। जब तक युद्ध नहीं आता हमारे सामने, और युद्ध आमतौर पर मुश्किल लगता है ज्यादातर, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से पौलुस क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। तो वो हमारा परमेश्वर है, हमारा सृष्टिकर्ता है, क्षमा करने वाला, दया करने वाला है, धीरज रखने वाला है। जैसा परमेश्वर है या जो परमेश्वर है उसके कारण उसकी स्तुति करें। कई बार ऐसे समय भी होते हैं हमको कोई कारण नहीं दिखता कि हम प्रभु की स्तुति करें। जो परमेश्वर है, जैसा वो है, उसके कारण उसकी क्या करें, स्तुति करें। कई बार कुछ समय के लिए हमको उस समय कुछ भलाई का काम शायद हम देख नहीं पाते, वैसे तो उसकी भलाई सदा बनी रहती है। कई बार हम देख नहीं पाते, वो सूरज हर दिन में सूरज चमकाता है, ये उसकी भलाई है। क्या आपको पता कि अगर सूरज चमकना बंद हो जाए, सूरज की रोशनी जमीन पर ना आए तो क्या होगा, कोई बताएगा? क्या बन जाएंगे हम? हैं जी, क्या बन जाएंगे? हैं? क्या बनेंगे बोलो? कुल्फी, बर्फ की कुल्फी बन जाएंगे। हम जिंदा इसलिए रहते हैं क्योंकि सूरज चमकाता है। सांस लेते हैं क्योंकि वो हवा चलाता है। हवा बंद हो जाए तो गिर के जमीन पर खत्म हो जाएंगे कुछ मिनट में। तो कई बार
हमारे इन बातों पर ध्यान नहीं करते, हम बुड़बुड़ाने लग जाते, कुड़कुड़ाने लग जाते, मेरी ये समस्या वो समस्या, शायद परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे जीजो, परमेश्वर जो है उसके कारण उसकी स्तुति करें। क्या करें? उसकी स्तुति करें। हां, वो दूसरे नंबर पर बात है, जो उसने किया है उसके कारण उसकी स्तुति करें। जो करने जा रहा है उसके कारण स्तुति करें। लेकिन उसके कामों के कारण या सिर्फ भलाइयों के कारण ही उससे प्रेम ना करें, उसकी स्तुति ना करें, फिर तो हमारा प्रेम स्वार्थी हो गया। अगर हम परमेश्वर की भलाइयों के कारण, आशीषों के कारण परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फिर तो हम स्वार्थी हो गए। हां, वो प्रेम करता है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है, लेकिन इन्हीं को, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, उस इन चीजों को उसका आधार ना बना लें। इन्हीं के कारण हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, नहीं, इससे ऊपर उठे। मेरे जीजो, अय्यूब 1:20, अय्यूब 1:20, तब अय्यूब उठा। तब, कब की बात है ये? जब अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया, जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। अय्यूब 1 अध्याय अब घर जाके पढ़ना। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। दंडवत का मतलब परमेश्वर की आराधना की, वर्शिप की। सब कुछ खत्म हो गया तो भी अय्यूब परमेश्वर की क्या कर रहा है? आराधना, परमेश्वर को ऊंचा कर रहा है। दंडवत करके कहा, 21 आयत, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। कहता, ना मैं कुछ लेकर आया था ना लेकर जाऊंगा। ये बात तो सही है, लेकिन अगली जो बात उसने बोली, वो जो कुछ उसको ज्ञान था उसके आधार पर उसने बोली, वो पूरी सही नहीं थी बात। वो क्या? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। कहता, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। मेरे अजीजों, यहोवा देता है, यहोवा लेता नहीं। यहां भी ये सारी चीजें, लड़ाई करके दुश्मनों ने उसका सारा छीन लिया, उसके बच्चे भी मारे गए, कुछ नहीं बचा। ये परमेश्वर ने नहीं कराया, परमेश्वर ने तो बाड़ा लगाया हुआ था। जब परमेश्वर ने अपना हाथ पीछे हटाया तो शैतान को क्या है? उस पर अधिकार मिला। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में क्या कहते हैं? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मेरे जीजों, तो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। नहीं, परमेश्वर ने दिया था, शैतान ने लिया। परमेश्वर ने तो उसको दुगना वापस दे दिया। जो कुछ उसने खोया, दुगना परमेश्वर ने उसको वापस दिया।
फिर हम सोचते हैं कि भी परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, उसके इर्द गिर्द जो बाढ़ थी वो परमेश्वर ने क्यों हटाई। अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर आन पड़ी। जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पर आ गई, वही मेरे साथ हो गया। मेरे जीजो, हम विश्वास में चलने के लिए बुलाए गए हैं, और विश्वास के बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा है जो विश्वास करते हैं वो जो those who enter विश्राम में प्रवेश करते हैं। जो विश्वास करते हैं वो किस में प्रवेश करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम विश्वास कर रहे हैं तो हमारे अंदर डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, मेरा क्या बनेगा। जो विश्वास करते हैं वो आराम में दाखिल होते हैं। किस में दाखिल होते हैं? आराम में। जो विश्वास करते हैं वो आराम में दाखिल होते हैं, शांति में बने रहते हैं, आनंद में बने रहेंगे। लेकिन अय्यूब क्या कहता है? जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर आन पड़ी। अय्यूब ने अपनी जिंदगी में शैतान को मौका दिया। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी पर अधिकार देते हैं और डर के द्वारा हम शैतान को अधिकार देते हैं। तीमुथियुस में पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया। अगर परमेश्वर नहीं देता डर का आत्मा तो ये कहां से आता है? शैतान की ओर से। डर का आत्मा किसकी ओर से आता है? शैतान की ओर से। तो अय्यूब ने डर को जगह दे दी। डर के साथ, डर के द्वारा उसने अपने जीवन पर शैतान को अधिकार दे दिया, जिसके कारण शैतान ने उसका इतना नाश किया। लेकिन परमेश्वर बहाल करने वाला, दोबारा देने वाला परमेश्वर है। और कितना दिया? दुगना। कितना दिया अय्यूब को? दुगना। दुगना देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। दुगना देने वाला परमेश्वर ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। मैं यदि अपने जीवन के बारे में देखूं तो परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को दुगने से कई गुना ज्यादा दिया। जब हम नुमा शहर में आए थे, ज्यादा चीजें सेकंड हैंड चीजें थी मेरे पास। सेकंड हैंड साइकिल था, नया साइकिल नहीं था। सोफा सेकंड हैंड था, टेबल सेकंड हैंड थी। दो रिक्शों पर हम 4 जन थे। बोआज का जन्म यही हुआ। हम चारों बैठे थे उसमें। हमारा साइकिल था, हमारा सामान था, वो पुराना जो सोफा था या जो कुछ भी हमारे साथ पास था वो 2 रिक्शों में आ गया।
और आज धन्यवाद करते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है। जो भी मिडिल क्लास फैमिली में होती है वो सब चीजें परमेश्वर ने दी हैं। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि परमेश्वर ने दी है। संतुष्ट हम हैं परमेश्वर के कारण। परमेश्वर के कारण हम संतुष्ट हैं, उसकी भलाइयों के कारण, सब आशीषों के कारण। भूख नहीं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। जो परमेश्वर ने दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, जो देने जा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन मेरे चीजों, कभी भी चीजों की भूख रखकर उन पर मन ना लगाएं। बच्चों में क्या लिखा है? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुमको मिल जाएंगी। तो परमेश्वर को स्तुति देनी है और सबने स्तुति करनी है। आगे है, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। स्तुति करने वाले परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं, उसके नाम को जानते हैं। परमेश्वर के नाम को जानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को जानना। मूसा पर जब परमेश्वर प्रकट होता, कहता है मेरे लोगों को जाकर बता, योजना को बता कि मैं ऐसे छुड़ाने जा रहा हूं उनको। मूसा कहता है परमेश्वर बता तो सही, मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है? तो परमेश्वर क्या कहता, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। उसका नाम ये है। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है? मैं सृष्टि करता हूं, मैं छुटकारा देने वाला हूं, मैं चंगाई देने वाला हूं, मैं जिंदगी देने वाला हूं, मैं माफ करने वाला हूं, मैं अद्भुत काम करने वाला हूं। मैं जो हूं सो हूं। उसके नाम को जानना। ज़बूर 91 में परमेश्वर कहता है 14 पद में, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं उसको ऊंचे पर रखूंगा, क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर के नाम, परमेश्वर कौन है, वो क्या करता है, उसकी योजना हमारे लिए क्या है, वो नामों के द्वारा, परमेश्वर के नामों के द्वारा परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। यदि वचन में उसका नाम यहोवा शालोम है, शालोम का मतलब शांति देने वाला, इसका मतलब है वो शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा राफा, इसका मतलब चंगा करने वाला यहोवा। यहोवा यिरे, इसका मतलब परमेश्वर उपाय करने वाला। तो परमेश्वर के नाम को जानने का मतलब, नाम को जानेंगे तभी अंगीकार करेंगे। उसके नाम का अंगीकार
करना सीखना है। जो परमेश्वर का नाम है वही परमेश्वर है। जो परमेश्वर का नाम है वही वो करता है। तो जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं वो उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा चढ़ाया करें। कब चढ़ाया करें जी? सर्वदा। मेरे जीजो, भजन 29 1 और 2 पद यहां लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हां यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा का गुणानुवाद का मतलब है उसके गुणों का वर्णन करो, उसके गुणों की बातें करो कि उसमें कौन कौन से गुण हैं। वो प्रेम करता है, दया करता है, क्षमा करता है, जरूरतें पूरी करता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है। उसके नाम का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। इंग्लिश में हम पढ़े उसका अर्थ जो है बहुत गहरा है। गिव अनटू द लॉर्ड ओ यू माइटी वंस, तुम जो सामर्थी हो, प्रभु को दो। तुम जो सामर्थी हो प्रभु को। हम में से कुछ कहेंगे मैं तो बड़ा कमजोर हूं जी। नहीं, जो तुम में रहता है उससे बड़ा है जो संसार में है। अगर यीशु को आपने स्वीकार किया है, यीशु पर विश्वास किया है, आप कमजोर नहीं, आप सामर्थी हैं। वो जो संसार में रहता है उससे बड़ा आप में रहता है, इसलिए आप सामर्थी, ताकतवर हैं। आगे, गिव अनटू द लॉर्ड ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ। गिव अनटू द लॉर्ड ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभु को महिमा दो। जो महिमा तुम्हारे पास है, जो महिमा तुमको मिली है, वो किसको दे दो? प्रभु को दे दो। ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ। प्रभु को महिमा और सामर्थ दे दो। सवाल है, प्रभु तो जी वो सारी सामर्थ उसकी है, वो तो सर्वशक्तिमान, वो तो महिमा से भरा परमेश्वर है। मेरे चीजों, इतने काफी नहीं है कि हम बोलकर प्रभु को महिमा दें, बोलकर प्रभु को कहें कि प्रभु मेरी जिंदगी और जो कुछ मुझ में तेरा है। मेरे चीजों, यहां जो लिखा कि उसको अपनी महिमा दो, उसको अपनी सामर्थ दो। इस जमीन पर या जमीन पर परमेश्वर ने किसको अधिकार दिया था? आदम को। जमीन का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया हुआ है, और हम आदम की संतान हैं। हम आदम की क्या हैं? तो परमेश्वर इस जमीन पर जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करना चाहता है, वो आप और मैं जो आदम की संतान हैं और मसीह में नई सृष्टि हैं, हमारे द्वारा करना चाहता है। इस संसार में परमेश्वर
आदम की संतान के बिना कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अधिकार आदम को दे दिया। शैतान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। शैतान ने इस संसार पर लोगों पर और संसार के सिस्टम पर शैतान ने नाजायज अधिकार किया हुआ है। और उसका सारा नाजायज अधिकार जो है वो आपने और मैंने उससे छीनना है। आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम शैतान के कामों को नष्ट करें, शैतान के अधिकार को नष्ट करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन सुनाते हैं दूसरों को, तो दूसरों के जीवन में से शैतान का अधिकार उसको हम तोड़ते हैं। दूसरों की जिंदगी में से शैतान के अधिकार को छीनते हैं, शैतान को हम कमजोर करते हैं, शैतान की शक्ति को हम गिराते हैं। तो उसके लिए क्या देना है? अपनी महिमा, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया हुआ है। जो कुछ प्रभु ने हमें महिमा दी है, किन किन बातों में हम प्रभु की महिमा अपने जीवन में दे सकते? पहली बात, आत्मिक जीवन। हमें अपनी संतान बनाया है, पवित्र आत्मा हम में वास करता है, हमें अपना वचन दिया है, हमें तंदुरुस्ती दी है, ताकतवर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। हम सब जिनमें मसीह है सब सुंदर हैं। हमें परमेश्वर मसीह को देखता है, मसीह का जीवन, मसीह की खूबसूरती हम में है। बुद्धि परमेश्वर ने दी है, मां बाप, बच्चे, कारोबार परमेश्वर ने दिया है, घर बार, घर में जो कुछ है, काम, नौकरी परमेश्वर ने दी है। सो जिन बातों की महिमा हमारे पास या हमारे जीवन में है, कहता है महिमा उसको दो। प्रभु, मैं किसी भी चीज के लिए घमंड नहीं कर सकता। किसी भी चीज के लिए घमंड ना करें। हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। घमंड करना छोड़ दें किसी भी चीज का, उसकी कृपा से, और अपनी सामर्थ उसको दे दें। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। जितनी भी मुझ में ताकत है, आत्मिक ताकत, मानसिक ताकत, शारीरिक ताकत, बुद्धि, योग्यता, आशीषें जितनी भी हैं, प्रभु तेरी सेवा के लिए अर्पण मैं करता हूं। यह है प्रभु के नाम को जानना। उसने मेरे नाम को जाना है। परमेश्वर कहते हैं मैं उसको क्या करूंगा? ऊंचे पर चढ़ाऊंगा। ऊंचा करेगा परमेश्वर। अगर हम ऊंचे नहीं, इसके जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। परमेश्वर हमारे पड़ोसियों से ज्यादा ऊंचा करेगा, रिश्तेदारों से ज्यादा ऊंचा करेगा, आपके साथ काम करने वालों से ज्यादा ऊंचा करेगा। उसने मेरे नाम को जाना है, इसलिए मैं उसे ऊंचा करूंगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। क्या ये सच नहीं कि बहुत बार हम उसकी भलाइयों को पहचानते नहीं, ना उसको वो महिमा देते हैं जो उसको मिलनी चाहिए। अगले इतवार देखेंगे, जो उसको योग्य है वो महिमा दें।
जिसके वो योग्य है महिमा दें। आदर के योग्य, सबसे ज्यादा आदर के योग्य है। हमारे घरों में मेहमान आते हैं, कुछ मेहमान दूसरे मेहमानों से ज्यादा आदर के योग्य होते हैं। घर का जो दामाद या फुफ्फड़ जो होता है आमतौर पर, उसको ज्यादा आदर दिया जाता है ना। नया बिस्तर, नई चद्दर, नए बर्तन निकाल के उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, नया तौलिया। कहते ये तो ये आदर के योग्य है, घर का ये दामाद है। परमेश्वर कितने आदर के योग्य है। वो हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारा चंगा करने वाला, जरूरतों को पूरी करने वाला, हमें संभालने वाला। आइए हम सब खड़े हो जाएं।